हेलो एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक मोबाइल आया है और ये जो सिम है देख सकते हैं एकदम सही है। ठीक है, ये सिम है जियो का सिम देख सकते हैं 320 में हम लगवाए हैं और ये एकदम सही है। ठीक है, नेटवर्क आ रहा है। लेकिन हमारे पास और एक तो मोबाइल आया है और इसका जो मॉडल नंबर है एफ 221 है। ठीक है, मॉडल नंबर। और इसमें जब ये सिम को लगवा रहे हैं तो यहाँ पर इंसर्ट सिम का प्रॉब्लम आ रहा है। देख सकते हैं ये जो मॉडल है इसमें जब हम सिम को लगा रहे हैं तो यहाँ पर मोबाइल तो ऑन हो रहा है लेकिन यहाँ पर इंसर्ट सिम का प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर मोबाइल को ऑन होने देते हैं और यहाँ पर तो देख सकते हैं यहाँ पर मोबाइल हमारा ऑन हो चुका है और यहाँ पर इंसर्ट सिम का प्रॉब्लम आ रहा है। देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर इंसर्ट सिम का प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे वो बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ना हम यहाँ पर तो स्क्रू नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर मोबाइल को हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर ना बोर्ड को निकाल देते हैं और इसको भी निकाल देते हैं। ठीक है, स्विच को। और यहाँ पर देखोगे तो ये देख सकते हैं फ्रेश तो दिख रहा है लेकिन क्या होता है इसको पहले आपको देखना है। ठीक है, क्या होता है जो पिन होता है ना, सेट जो पिन होता है, पिन हमारा एक भी टूट जाता है तो ये प्रॉब्लम आता है। तो पहले आपको देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो पिन है ना, पिन एकदम सही है, मैंने देख चुका है। तो यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर आपको चेक करना है। ठीक है, देख सकते हैं ये पहला वाला हमारा शॉर्ट बता रहा है और बाकी सब का रीडिंग तो सही आ रहा है। देख सकते हैं रीडिंग बाकी सब सही है। ठीक है, ये वाला हमारा शॉर्ट बता रहा है। ठीक है, तो पहला वाला जो पिन है ना हमारा शॉर्टिंग बता रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार हम इसको देख सकते हैं ये जो इसको आपको प्रेस करना है। ठीक है, इसको प्रेस करने से हमारा जो सिम का क्या होता है, ढीला होने से भी इंसर्ट सिम का प्रॉब्लम तो आता है। तो देखते हैं एक बार हम चेक करके, नहीं तो आगे का प्रोसेस भी हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए मोबाइल को ऑन होने देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो मोबाइल है ऑन हो रहा है। यहाँ पर देखते हैं हमारा जो प्रॉब्लम था सही हुआ है कि नहीं। तो अभी तक हमारा जो प्रॉब्लम है सही नहीं हुआ है। तो यहाँ पर और एक काम करेंगे, यहाँ पर हम ये जो कनेक्टर है ना, कनेक्टर को एक बार चेक करते हैं। देख सकते हैं पहला वाला हमारा शॉर्टिंग बता रहा है। देख सकते हैं, ठीक है, ये शॉर्ट नहीं बताना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो इसको हम कनेक्टर को खोल देंगे। ठीक है, ये जो सिम का जेक है, सिम को जेक को पहले हम निकाल देते हैं, तब जाके हमें पता चलेगा कि हमारा तो पहले हम कनेक्टर को निकाल देते हैं। ठीक है, तब जाके हम इसमें चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम फटाफट से कनेक्टर को निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हम 350 पर रखे हैं टेम्परेचर को और एआर को रखे हैं 5 पर। तो इसको पहले हम खोल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम इसको निकाल देते हैं। ठीक है, देख सकते हैं सिम जैक हमारा निकल चुका है, सिम ट्रे। और यहाँ पर ना पहले हम चेक करेंगे, पहला वाला जो पिन है हमारा जो शॉर्टिंग बता रहा है, तो देख सकते हैं अभी भी ये शॉर्ट बता रहा है। देख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रोजिन को अप्लाई करेंगे। ठीक है, रोजिन अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे और देखेंगे। तो यहाँ पर ना पहले हम यहाँ पर रोजिन को अप्लाई कर देते हैं और देखते हैं यहाँ पर हमारा जो कहाँ पर शॉर्ट है
पता चल जाएगा, ठीक है। रोजिन को अप्लाई हम कर चुके हैं और यहाँ पर हम शॉर्ट किलर खुद बनाए हैं, तो शॉर्ट किलर को यहाँ पर हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक नीचे एक कैपेसिटर चला हुआ लगा नीचे, देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर है तो जल चुका है, ठीक है। तो इसका प्लस माइनस भी एक बार हम चेंज करके हम इसको शॉर्ट किलर से यूज कर चुके हैं। अभी देखते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर 2 पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट अभी 250 ऐसा आ रहा है रीडिंग। तो अभी ये सही बता रहा है रीडिंग। तो यहाँ पर हम पीपीटी यहाँ पर यूज करेंगे और इसको हम अभी फिटिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से पहले सोल्डिंग कर लेते हैं, सब जितना भी यहाँ पर पीवीडी अप्लाई किए हैं। और यहाँ पर हम सिम जेब को बैठा देंगे, ठीक है। थोड़ा सा पेस्ट लगा देंगे और यहाँ पर सिम जेब को जैसा लगा हुआ था ना वैसा हम इसको लगा देते हैं और यहाँ पर हम तब जाके चेक करेंगे। बाकी मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम जो है सही हो चुका है। तो चलिए इसको अच्छे से बैठा देते हैं, पूरा एकदम सीधा ही बैठाना है आपको, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, एकदम सही से इसको हम बैठा चुके हैं। फिर से हम चेक करेंगे यहाँ पर हमारा शॉर्टिंग हटा है कि नहीं। तो देखते हैं यहाँ पर शॉर्ट, यहाँ पर पहला वाला पिन जो था तो देख सकते हैं यहाँ पर सही है, ठीक है, सब पिन सही है, एकदम सही है। तो यहाँ पर हम फटाफट से सिम को लगा देते हैं और यहाँ पर सिम को लगा करना देखते हैं यहाँ पर हमारा जो प्रॉब्लम था सही हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर ऑन कर लेते हैं मोबाइल को। बाकी शॉर्ट तो निकल चुका है, तो देखते हैं यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम जो है सही होता है कि नहीं, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो मोबाइल है ऑन हो चुका है और यहाँ पर मेनू दबा देते हैं, यहाँ पर आपको दिखेगा अच्छे से। तो यहाँ पर देख सकते हैं जियो का लोगो आ चुका है और यहाँ पर हमारा जो प्रॉब्लम है सही हो चुका है, ठीक है। ये पहला वाला पिन शॉर्ट होने के कारण ये हमारा प्रॉब्लम ऐसा आ रहा था इंसर्ट सिम का, ठीक है। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट पर जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।